हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारा चैप्टर नंबर का पहला चैप्टर का है वो है क्या, कब और कहाँ और कैसे। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर ले। चलिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी है वो ब्यास भी है, सतलुज भी है, रावी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। ठीक है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, वो लिखे गए हमारे अशोक के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। तो दोस्तों सोचिए, आप पढ़े होंगे कि 8000 वर्ष पहले सुलेमान तथा किरथर के क्षेत्र में लोगों ने भेड़ को भी पालतू बनाया, बकरी को भी पालतू बनाया, गाय को भी गाय और बैल, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर ये दुख है कि सबसे पहले किसको बनाया, तो पहले किसको बनाया, तो इसमें हमारा बैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारी गंगा है वो स्टार्ट होती है इलाहाबाद से। तो हमारी इलाहाबाद से जब स्टार्ट होती है तो ऐसे ऐसे आते हैं गंगा के दक्षिण में, तो ये हमारा ऐसी मतलब ऐसे ऐसे आता है, ये बिहार हो गया, यानी ये इलाहाबाद है वो है यूपी में। ठीक है, यूपी में आने के बाद गंगा हमारी बिहार में आ जाती है, तो बिहार के दक्षिण में यानी बिहार के इस साइड उत्तर हो जाता है और इस साइड दक्षिण। तो बिहार के दक्षिण में हमारी मगध है ना, मगध वो पड़ता है, जो कि पटना पटना पाटलिपुत्र वहीं तो इस मगध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया है। तो दोस्तों, जो भारत नाम का प्रयोग हुआ वो कहाँ के लोग कर रहने वाले, तो लोग दोस्तों भारत जहाँ भारत के लोगों के लिए किया गया। ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में हमारा हो लगता है कि अलग राज्य अलग देश हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद की जो भाषा कौन सी है, तो दोस्तों ऋग्वेद की जो भाषा है वो है संस्कृत, जो ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में उपमहाद्वीप का जो एक देश है वो है आधुनिक भारत। कौन सा है, आधुनिक भारत है जो उपमहाद्वीप का दक्षिण एशिया में। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है, प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्रायः पांडुलिपियाँ जिस पर लिखा हुआ, जिस पर पहले के राजा ओजा थे वो पांडुलिपियों पर लिखा करते थे, वो अधिकतर
मंदिर तथा विहारों में मिलते हैं, यानी बगान उगान में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। ठीक है, तो वो है हमारा चीन। चीन है वो दक्षिण एशिया में नहीं आता है। ठीक है, बाकी पाकिस्तान भी आता है, आधुनिक भारत यानी ये हमारा भारत भी आता है, और श्रीलंका भी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है। 12 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न दिया है प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे। तो दोस्तों प्राकृत भाषा का जो प्रयोग होता है ना, वो आम लोग करते थे। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न है अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो दोस्तों अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं काम के तलाश के लिए भी करते थे, प्रकृति आपदाओं के लिए भी करते थे, व्यापार के लिए भी करते हैं, यानी इनमें से सब। यानी देखो अतीत मतलब पहले के लोग, इसका क्या नाम है कि पहले के लोग उपमहाद्वीप मतलब पहले के लोग यात्रा क्यों करते थे भाई, काम की तलाश में। आज यहाँ है तो कल यहाँ जाएंगे। मानो कि पहले यहाँ रहते थे, भूकंप बाढ़ वाढ़ आ गए थे, यहाँ छोड़ के यहाँ सेटल हो गए, इसीलिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सबको मालूम ही होगा। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसा मसीह, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इस दोस्तों वैज्ञानिक नहीं, जो कि पूरा तात्विक, यानी जो जमीन जो बहुत पुराने चीज़ों को खोज करते हैं, ज़मीन से खोजते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला सीरीज है, और इसके बाद हम इसी चैप्टर का मैं एक और ही मैं इस ये पहला सीरीज है, और इसका एक और सीरीज में अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।